सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय कवि रामाधारी सिंह दिनकर का पाठ निबंध हिम्मत और ज़िंदगी। रामाधारी सिंह दिनकर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं। प्रगतिवादी युग के बड़े हस्ताक्षर हैं। हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा नाम है। भारतीय संस्कृति पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर ज़िले के सिमरिया नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1952 से 1964 तक दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कई वर्ष तक दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता तथा विश्व बंधुत्व की भावना विशेष रूप से मिलती है। आरंभ में इन्होंने कुछ रचनाएं छायावादी रंग में लिखीं, परंतु बाद में इनका स्वर सामाजिक चेतना से जा जुड़ा। चर्चित कृतियों में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी तथा उर्वशी का नाम उल्लेखनीय है। गद्य रचनाओं में संस्कृति के 4 अध्याय खूब चर्चा का विषय रहे हैं। इनकी शैली ओज, प्रवाह, अनुभूति और संवेदना के तत्वों से सदा युक्त रही है। इनकी मृत्यु 1974 में हुई। अब हम इस पाठ से जुड़ी बात करते हैं। ये निबंध जीवन के उस सत्य को साथ लेकर चलता है जिसके अनुसार हिम्मत, परिश्रम, साहस, कर्मठता आदि तत्व ही हमारी सफलता के आधार बिंदु हैं। परिश्रम सफलता की कुंजी है। हमें जीवन में चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत हार कर हम जीवन नहीं जी सकते। जोखिम उठाकर आगे बढ़ना यही मनुष्य की पहचान है। अब पाठ पर देखिए। ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों के नीचे खेलते हैं, सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पसीने में जो अमृत वाला तत्व है उसे वही जानता है जो धूप में खूब सूख चुका हो, वह नहीं जो रेगिस्तान के वश में कभी पड़ा ही नहीं। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थीं और अब भी हैं। फ़र्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचे रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। कबीर जी ने भी कहा है कि जो लोग किनारे पर बैठे रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे ही मोती लेकर बाहर आएंगे। तो गहरे पानी बैठ, कबीर जी का एक दोहा है कि वही लोग मोती लेकर बाहर आते हैं। जीवन में हमेशा परिश्रम करने वाले ही सफल होते हैं। जो कठिनाइयों का सामना करते हैं वही सफल होते हैं। दिनकर जी यहाँ यह समझाना चाहते हैं। आगे देखिए। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छुपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज चांदनी में लगाई गई है, भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं हैं। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। तो इस तरह दिनकर जी ने इस बात को समझाने की कोशिश की है, व्रत के बारे में बताया है। तख्तेन भुंजी था, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद
जो सिंह होते हैं वो तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। तो जो व्यक्ति कर्मठ है, जो व्यक्ति मेहनत करना जानता है, जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास है, अपनी मेहनत पर विश्वास है, वो कभी भी झुंड में नहीं रहता, वो तो अकेला भी मगन रहता है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा अपने काम में लगा रहता है, मेहनत करता रहता है। आगे देखिए, आर्नोल्ड बेनेट जो अंग्रेजी के एक बड़े निबंधकार हैं ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज़ जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज़ उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही है कि जब तक आदमी जीवित होता है तब तक ही वो सोचता है, तब तक ही उसके सामने प्रश्न होते हैं। मरे हुए व्यक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं होता, मरे हुए व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता। तो हम जीवित हैं, हमें कुछ ना कुछ करते रहना जरूर चाहिए, कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहना चाहिए। ज़िंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम को हर जगह पर एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और उसे ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने ज़िंदगी को ही आने से रोक रखा है। ज़िंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर रामाधारी सिंह दिनकर जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि ज़िंदगी में रिस्क या जोखिम जो है ये हमेशा लेते रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम यही सोचें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। और जब कुछ प्राप्त करना हो तो उसके लिए कुछ जोखिम उठाने ही पड़ते हैं। तो ज़िंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कहीं भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। अरे ओ जीवन के साधकों, तुम निचली डाल का फल तोड़कर लौटे जा रहे हो, तो फिर फुनगी पर का वह लाल लाल आम किसके वास्ते है। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सभी सीपियों में ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबा कर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। तो यहाँ पर दिनकर जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा कामनाएं जरूर करनी चाहिए, बड़ी कामनाएं करनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में कहते हैं थिंक बिग, बड़ा सोचिए। जब हम बड़ा सोचते हैं तब हम उस सोच के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ विचार सोचते हैं, कुछ प्लानिंग बनाते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं, और उस बड़े को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न जरूर शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में अपने आप ही कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। तो दिनकर जी का यह जो पाठ है बहुत ही सकारात्मक सोच से भरा हुआ है। आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। कंठ मतलब गला, खौफ डर, उपवास वृत्त भोजन का त्याग, लाक्षाग्रह जो लाख का बना हुआ घर है, लाख लाल लाल रंग की होती है, बेखौफ निडर, अंतराल में बीच में, परास्त हारा हुआ या पराजित, मध्यम हल्का मंद, जनमत लोगों की राय, जोखिम हानि अनिष्ट घाटे की संभावना, खतरा या संकट, अंततः अंत में आखिरकार, और मौक्तिक कोश मतलब मोतियों का खजाना। मौक्तिक का मतलब यहाँ पर मोती। अब इसके प्रश्न देखिए इस पाठ से जुड़े हुए जो आए हैं। पहला प्रश्न है, सुख का स्वाद किन लोगों को अधिक प्राप्त है। तो किन लोगों को अधिक प्राप्त है? जो सुख का जो स्वाद है उसका मूल्य पहले चुकाते हैं, है ना, पहले दुख भोगते हैं और बाद में उस मेहनत से काम करके फिर सुख लेते हैं, उनका स्वाद
उन्हें अधिक प्राप्त है। दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार किन लोगों के लिए आराम ही मौत है? जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। तक्तेन भुंजीता का क्या अर्थ है? तक्तेन भुंजीता का अर्थ क्या है? त्याग के साथ, जो जीवन का भोग है वो त्याग के साथ करो, जीवन का भोग त्याग के साथ करो, इसका अर्थ ये है। अकबर ने कितने वर्ष की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को हराया था? 13 वर्ष की उम्र में हराया था। महाभारत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का क्या कारण था भाई? क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, वनवास के जोखिम को पार किया था। साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या होती है? क्या पहचान होती है भाई साहसी व्यक्ति की? है कि वो कभी भी किसी मुसीबत से घबराता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यही उसकी पहचान है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेखक के अनुसार साधारण जीव कौन से लोग हैं? साधारण जीव कौन होते हैं? जो अड़ोस पड़ोस को देखकर चलते हैं। ये सब साधारण जीवन के काम है। लेखक ने किन्हें क्रांति करने वाले लोग कहा है? क्रांति कौन लोग करते हैं? बताइए, कौन लोग क्रांति करते हैं? वही आदमी क्रांति कर सकते हैं जो हमेशा ज़िंदगी को ठीक से जीते हैं या ज़िंदगी में जोखिम झेलते हैं और किसी भी जोखिम से बचने की कोशिश नहीं करते। तो इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मेरे इस चैनल पर हिंदी से जुड़े हुए जो पाठ हैं, विषय हैं, उन पर ही ज़्यादा बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का, मेरे अध्यापक साथियों का, हिंदी विभाग का, और जो पंजाब के हिंदी विभाग से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं उन सबका। उनकी प्रेरणा से यह चैनल सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।